असुरों के द्वारा देवताओं का पराजय हो गया था। देवताओं का स्थान और अधिकार छिन गया था। समस्त देवता गिरी कंदरा में सुख शांति के अभाव में भटक रहे थे। अंततः अत्यंत दुखी होकर उन्होंने भगवान से पुकार लगाई और पुकार सुनकर भगवान ने देवताओं से कहा, देवताओं, तुम लोग अत्यंत दुर्बल हो गए हो। दैत्य लोग अत्यंत प्रबल हैं, इसलिए उनको पराजित करना बहुत मुश्किल है और दैत्यों को पराजित किए बगैर तुम्हारा दुख क्लेश निवृत्त नहीं हो सकता। तुम्हें अपना स्थान, अपना अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। और देवताओं, असुरों को पराजित करने के लिए तुम्हें अमृत पान करना होगा। अन्न जल तुम्हारा भोजन नहीं है, तुम्हारा भोजन अमृत है। तुम देवता हो। असुर कुछ भी खा पी सकते हैं, खाने से बल बढ़ता है। असुर के सामने जो कुछ भी आता है खा पी करके अपने बल को बढ़ाता रहता है। तुम देवताओं का भोजन अमृत है, तुम्हें अमृत नहीं मिल रहा है, इसीलिए दुर्बल हो रखे हो। और अमृत की प्राप्ति होगी तुम्हें समुद्र से। समुद्र में अमृत है। समुद्र से अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करना होगा। समुद्र मंथन से केवल अमृत ही नहीं और भी बहुत से रत्न निकलेंगे। अन्य किसी भी रत्नों से तुम्हें आत्मबल प्राप्त नहीं होगा। एकमात्र आत्मबल को बढ़ाने के लिए अमृत ही सक्षम है। समुद्र मंथन से तुम्हें अमृत प्राप्त होंगे। असुरों से मित्रता करके मेरे से अंतर बल प्राप्त करके समुद्र का मंथन करो और उस मंथन से तुम्हें अमृत की प्राप्ति होगी। उसका पान कर तुम असुरों को पराजित कर अपने अधिकार और स्थान को प्राप्त कर सकोगे। भगवत प्रेरणा से देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन किया। उस मंथन से एक एक करके 14 रत्न निकले। अंतिम रत्न अमृत था। और उस अमृत का पान कर देवताओं ने
असुरों को पराजित कर अपना अधिकार और स्थान प्राप्त कर लिया। यह देवासुर संग्राम सत्ययुग में हुआ था। यह समुद्र मंथन, अमृत की प्राप्ति देवताओं ने सत्ययुग में की थी। अभी कलयुग चल रहा है। लाखों वर्ष बीत गए इस बात को। अभी इन बातों को दोहराने से हम लोगों को क्या फायदा है? मेरा विश्वास है हम लोगों को बहुत फायदा है। जो स्थिति सत्ययुग में असुरों के द्वारा पराजित होने पर देवताओं की थी, वही स्थिति आज हम लोगों की भी है। बहुत बार मैंने सुनाया है, हम कौन हैं? इस शरीर में रहने वाले जीव हैं। इसी जीव को परिष्कृत भाषा में आत्मा भी कहा जाता है। और यह आत्मा कौन है? ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अभिन्नतम अंग है। ईश्वर का अंश होते हुए भी, ईश्वर का अभिन्नतम अंग होते हुए भी, एक तरह से ईश्वर की संतान होते हुए भी, ईश्वर के पुत्र होते हुए भी, आज हम अपनी स्थिति पर विचार करें, हम किस स्थिति में हैं। कभी दुख से पिंड नहीं छूटता है। कभी हम शांतिमय सुख को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ईश्वर की संतान, ईश्वर का अंश, ईश्वर का पुत्र होते हुए भी हम अनादिकाल से इस संसार में दुख भोग रहे हैं। कब तक यह दुख भोगते रहेंगे? जब तक कि अमृत को प्राप्त नहीं कर लेंगे। समुद्र मंथन से बहुत से रत्न निकले थे। उन रत्नों से देवताओं ने असुरों को पराजित नहीं कर पाया था। देवताओं का आत्मबल उन रत्नों से नहीं बढ़ा था। एकमात्र अमृत पान से ही देवताओं को आत्मबल प्राप्त हुआ और असुरों को पराजित कर पाए। सुखी हुए, अपने अधिकार को प्राप्त कर लिए, अपने स्थान को प्राप्त कर लिए, अपनी स्थिति में आ गए। रत्न बहुत से निकले, किसी रत्न से देवताओं का काम नहीं बना। उसी तरह से संसार में हमारे पास सुख के बहुत संसाधन उपलब्ध हैं। घर है, मकान है, नौकरी है, व्यापार है, बहुत तरह के रोजगार हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, स्त्री है। बहुत तेरे सुख के संसाधन हमने अपनी अपनी समझ से जुटा रखे हैं, लेकिन इनसे आज तक सुख मिला? सारे सुख के संसाधन उपलब्ध होने पर भी हम सुखी नहीं हैं। जैसे 13 रत्नों के उपलब्ध होने पर भी देवता सुखी नहीं हो पाए। देवता तभी सुखी हुए जब देवता को अमृत प्राप्त हुआ।
हाथी भी निकले, घोड़े भी निकले, मणि भी निकली, कल्प वृक्ष निकले, लक्ष्मी भी निकली, मदिरा भी, बहुत कुछ निकले, लेकिन उन पदार्थों से देवता का दुख निवृत्त नहीं हुआ, देवता सुखी नहीं हो पाए, देवता असुरों को पराजित नहीं कर पाए। देवता सुखी तब हुए जब देवताओं ने अंतिम रत्न अमृत को प्राप्त किया, अमृत को पान किया। तो सबसे पहली बात तो हम यह समझें, इस शरीर में रहने वाले जो हम आत्मा हैं, हम ही देवता हैं। इस शरीर में सब देवताओं का निवास है। इंद्र भी है, कुबेर भी है, वरुण भी है, शनि कुमार भी है, चंद्र सूर्य सब हैं। देहस्था सर्वदेवता, सब देवता इसके अंदर हैं। लेकिन हमारे होने से ही सब देवता इसमें हैं। हम निकल जाएंगे शरीर से, कोई देवता नहीं रहेंगे, तब ये शरीर मुर्दा हो जाएगा, तब देवता का घर नहीं कहलाएगा। जब तक हम इस शरीर में हैं तभी तक सारे तीर्थ इस शरीर में विराजमान हैं। हमारे शरीर से निकलते ही यह शरीर मुर्दा हो जाएगा, उपेक्षा के युग हो जाएगा, कोई इनको पूछने वाला नहीं होगा। हमारे होने से ही सारी विद्याओं का अस्तित्व है। हम इस शरीर से निकल जाएंगे, यह शरीर जड़ हो जाएगा। हमारे होने से इसके भीतर में सब विद्या है, सब तीर्थ है, सब देवता है। इससे सिद्ध होता है सारे तीर्थों से श्रेष्ठ हम हैं, सभी विद्याओं से श्रेष्ठ आत्मविद्या है, और सभी देवताओं से श्रेष्ठ आत्म देवता है। सबसे बढ़कर हम हैं। हमारे होने से ही शरीरस्थ सभी देवताओं का अस्तित्व है। सभी देवताओं को अस्तित्ववान बनाने वाला जो देवता है, उस देवता का नाम है आत्मदेव। और देवताओं के राजा को ही इंद्र कहा गया है। वेद में जहाँ इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है वह आत्मा के लिए हुआ है, परमात्मा के लिए हुआ है। इस शरीर में रहने वाले जो हम आत्मा हैं, हमारा ही नाम इंद्र है। इंद्र स्वर्ग का राजा है। इंद्र वहाँ का राजा है जहाँ अंधेरा नहीं होता है। इंद्र वहाँ का राजा है जहाँ दुख नहीं होता है। इंद्र वहाँ का राजा है जहाँ अपवित्रता नहीं होती है। इंद्र वहाँ का राजा है जहाँ कोई पराया नहीं होता। ऐसी जगह पर रहने वाला यह जीव है। हमारा स्थान इस शरीर में जहाँ पर है, हमारा निवास इस शरीर में जहाँ पर है, वहाँ यदि हम स्थित हो जाए, वहाँ यदि हम स्थिर हो जाएं, वहाँ से इंद्रियों के माध्यम से नीचे की तरफ, विषयों की तरफ, नौ द्वारों की तरफ, संसार की तरफ नहीं जाए, कम से कम इस शरीर में हमारा निवास अभी जहाँ है वहाँ भी स्थिर हो जाए, तो हमारे जीवन का सारा दुख एक ही क्षण में समाप्त हो जाएगा। ऐसी जगह पर हमारा निवास है। हमारा निवास, मैंने एक दिन सुनाया था, भगवान शिव का वचन है, बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। बिंदु के मध्य में जीव का निवास है। हम जीव कहलाते हैं। हम इस शरीर में रहते हैं, लेकिन रहते हैं कहाँ?
इसका यदि पता लग जाए, उस स्थान का पता लग जाए, तो पता लगते ही हमारा दुख उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए दुनिया के किसी भी पदार्थों की जरूरत नहीं है। संसार का सब पदार्थ संसार में ही रहे, हमें संसार के किसी भी पदार्थों से लेना देना नहीं है। हमारे बाप ने हमारे लिए हमारे भीतर में ही हमारे सुख का सारा संसाधन जमा कर दिया है। सब किछु घर मही बाहरी नाही, बाहरी टोले सो भरम भुलाही, गुर प्रसादी जिन अंतरि पाइया सो अंदर बाहर सुहेला जेऊ। कौन माँ बाप अपने बच्चे के लिए कुछ करके नहीं जाता है। बड़े बड़े लोग अपने बच्चे के लिए देखिए घर में कितने सुख के संसाधन जुटा करके रखते हैं, बच्चे को कोई दुख नहीं हो। बड़े बड़े भक्तों के घर में मैं जाता हूँ, देखता हूँ, वे बड़े बड़े भक्त अपने बच्चों के लिए एक घर तो केवल खिलौना ही रहता है, दुनिया भर खिलौना। कभी वह खिलौना लेकर खेलता है, कभी वह खिलौना लेकर खेलता है, वह खिलौना लेकर दुनिया भर के खाने पीने का संसाधन, क्या क्या नहीं अपने बच्चे के लिए धनवान माता पिता रखते हैं। और हमारे माता पिता ये दुनिया के माता पिता से कमजोर है क्या, दरिद्र हैं क्या? मैंने बहुत बार सुनाया, हमारे माता पिता कौन? हमारे माता पिता जगत के माता पिता ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। हमारा नाम जीव है, आत्मा है, हम शरीर नहीं हैं। ये गांठ बांध लीजिए। शरीर में रहने वाले हैं, हमारा नाम आत्मा है, हम ईश्वर के अंश हैं, अमृतस्य पुत्राः हैं, अमृत की संतान हैं। अमृत कहते हैं ब्रह्म को, ब्रह्मे वेदम अमृतम, ब्रह्म को अमृत कहते हैं। अमृतस्य पुत्राः, हम ब्रह्म की संतान हैं। परमात्मा ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। परमात्मा ने हमें दरिद्र बना करके भेजा है संसार में। हम आंख खोलकर अपने घर को देखते ही नहीं, हम दूसरे के घर देखने में लगे हुए हैं। उनके घर में क्या है, उनके घर में क्या है, उनके बच्चे को तो ऐसी नौकरी हो गई, उनके बच्चे को तो ये हो गया, उनको इतना बढ़िया सब कुछ हो गया, उनका घर ऐसा बन गया। हम दूसरे को देखते देखते पागल हो गए। दूसरे के सुख ऐश्वर्य को देख देख करके हम खुद दरिद्र हो गए। जिस दिन हम अपने को देख लेंगे, अपने घर को भी देख लेंगे, उसी दिन हमारा दुख क्लेश रफ्फू चक्कर हो जाएगा। हमारे घर में क्या नहीं है। देहस्था सर्व विद्याश्च, परमात्मा ने हमारे घर में, हमारे शरीर में, हमारे लिए यह शरीर घर है। घर माहि अमृत भरपूर है। हमारे इस शरीर में, हमारे इस शरीर रूपी घर में परमात्मा ने, देखिए जैसे अपने बच्चे के लिए बहुतेरे पुस्तक ला करके माता पिता रखते हैं, पुस्तकालय बना देते हैं, बच्चे दिन भर पढ़ो, कंप्यूटर लगा देते हैं, क्या क्या लगा देते हैं। हमारे घर में कुछ भी नहीं है। हमारे घर में तो ऐसा ऐसा कंप्यूटर लगा हुआ कि सारी सृष्टि को चला सकते हैं, दुनिया का सब कुछ देख सकते हैं, दुनिया का सब कुछ कर सकते हैं, दुनिया के सारे करामात से अवगत हो सकते हैं, सारी सृष्टि का संचालन कर सकते हैं, सारी सृष्टि को मिटा सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसा ऐसा कंप्यूटर हमारे बाप ने हमारे भीतर में रख दिया। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। देहस्था सर्व विद्या, यही तो पुस्तकालय है। सारी विद्याएं परमात्मा रूपी पिता ने इस आत्मा रूपी पुत्र के लिए
इस शरीर रूपी घर में ऐसा पुस्तकालय बनाया है, सर्व विद्याश्च, सब विद्या। दुनिया की कोई भी ऐसी पुस्तकालय नहीं होगी जैसी पुस्तकालय हमारे भीतर में है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज कहते थे, मनुष्य का मस्तिष्क अनंत ज्ञान का भंडार और अछोर पुस्तकालय है, लेकिन इसकी चाबी गुरु के हाथ में है। पुस्तकालय की चाबी तो किसी के हाथ में रहती है। हमारे भीतर में जो परमात्मा ने जो पुस्तकालय बना रखा है, जिस पुस्तकालय में सृष्टि की सारी विद्याएं हैं, उस पुस्तकालय की चाबी भगवान बच्चे के हाथ में थोड़े चाबी पकड़ा देंगे, कहाँ वो चाबी को फेंक देगा पता नहीं। चाबी तो कोई जवाबदेह आदमी के हाथ में पकड़ाया जाता है। सबसे ज्यादा जवाबदेह इस आत्मा रूपी बच्चे के लिए यदि संसार में कोई है तो सदगुरु है। सदगुरु के हाथ में चाबी है। इस पुस्तकालय की चाबी सदगुरु के हाथ में। सारी विद्याएं हमारे घर में पुस्तकालय बना हुआ है। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता। हमारा बच्चा देवी देवताओं के चक्कर में कहाँ कहाँ भटकेगा। सब देवता को हम इन्हीं के घर में बैठा देते हैं। परमात्मा ने 3300 कोटि देवता को खिलौना बना करके हमारे घर में बैठा रखे हैं। हमारे बच्चे को देख रेख करते रहना। परमात्मा ने 3300 कोटि देवता को अपने बेटे के देख रेख में नौकर चाकर बना करके इस घर में घुसा रखे हैं। आंख में सूर्य चंद्रमा को बैठा रखे हैं। हमारे बच्चे को देख रेख करते रहना, कोई तकलीफ न होने पाए। कान में 10 दिक्पाल है, देखते रहना हमारे बच्चे को। नासिका में अश्विनी कुमार, जीभ में वरुण, मुंह में अग्नि, हाथ में इंद्र, पैर में विष्णु, गुदा में गणेश, यम, नाभि में विष्णु भगवान, लिंग चक्र में ब्रह्मा जी, हृदय चक्र में शिव जी, कंठ चक्र में सरस्वती। इस प्रकार से हमारे शरीर के अंग अंग में समग्र इंद्रियों के द्वार पर देवताओं को नौकर चाकर बना करके बैठा रखे हैं। जिस दिन हम अपने स्वरूप को समझ लेंगे, जान लेंगे कि हम क्या हैं, उस दिन पता चलेगा सब देवी देवता हमारे नौकर चाकर हैं। कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चेरियाँ, कोटि फन सहसना मरम जानी, दास पलटुक है बड़े दरबार में, इंद्र हैं कोटि तहाँ भरे पानी। इंद्र कुबेर को तो पानी भरने के लिए आपके भीतर में बैठा रखे हैं। देहस्था सर्व देवता, नौकर चाकर बना करके सब देवता को आपके भीतर में बैठा रखे हैं। हमारे बेटे को कोई तकलीफ ना हो, हमारे बेटे को कोई पुस्तक ढूंढने के लिए दुनिया में कहीं जाना नहीं पड़े। घर में ही पुस्तकालय बना रखे हैं, सारी विद्याएं। और हमारे बेटे को नहाने धोने के लिए कहीं जाना नहीं पड़े। जैसे घर में लोग गीजर लगा देते हैं, घर में हीटर लगा देते हैं, घर में फ्रिज लगा देते हैं, नहाने धोने के लिए झरना लगा देते हैं, टोटी बढ़िया से बढ़िया खरीद करके लगा देते हैं। नहाने धोने के लिए जैसे धनवान लोग अपने बच्चे के शौचालय में सारी व्यवस्था कर देते हैं, सारी सुविधा उपस्थित कर देते हैं, हमारे बच्चे को नहाने धोने में कोई कमी नहीं। देहस्था सर्व तीर्थानी, ये सारे तीर्थ जो है इस आत्मा रूपी बच्चे के लिए
परमात्मा रूपी बाप ने नहाने धोने का सारा संसाधन, ये झरना सब लगा दिए हैं, टोटी सब लगा दिए हैं। अब कहाँ इधर उधर भाग रहे हैं? इस पागलपन की हद हो गई है। हमारे नहाने धोने के लिए हमारे भीतर में ही व्यवस्था है। अरे बाहर में तो आप जल से नहा रहे हैं, जल में जा जा करके नहा रहे हैं। अब भीतर में हमारे लिए ऐसा झरना लगा हुआ है, बाजे बाजे सितार बांसुरी ररंकार मृदुवाणी हो, कोटि झिलमिली जहाँ वहाँ झलके, बिनु जल बरसत पानी हो। बिना पानी के ही वर्षा, किस चीज की वर्षा? 12 मास बूंद जहाँ बरसे, रैन दिवस वहाँ लखिन परे, बिरला समझ परे वही गलियन, बहुरिन प्राणी देह धरे। 12 महीने बरसत अमीरस ताल भरे, विमल विमल अनहद धुनि बाजे, सुनत बने जाको ध्यान लगे। सिंगी नाद शंख धुनि बाजे, अबुझा मन जहाँ केली करे, दहकी मछली गगन चढ़ी गाजे, बरसत अमीरस ताल भरे। अमृत की वर्षा, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, अमृत की वर्षा हो रही है। 10वां द्वार में झरना लगा हुआ है, झरझर करके अमृत की वर्षा हो रही है। 9 द्वार से निकले तब तो 9 द्वार छोड़ने के लिए राजी नहीं, टट्टी पेशाब के कारखाना से निकलने के लिए राजी नहीं, तो अमृत के झरना से जो झरझर करके अमृत झर रहा है, उसका आनंद कैसे प्राप्त करेंगे? कबीर की वाणी में है, रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे जहाँ, समझ परे जब ध्यान धरे। रस गगन गुफा में अजर झरे, ऐ रसिक गगन गुफा में अजर झरे। गगन गुफा कहा गया है 10वां द्वार को। 10वां द्वार में जो प्रवेश करता है, जब आत्मा की शक्ति समग्र इंद्रियों से सिमटकर, इंद्रिय घाटों से सिमट करके ऊर्ध्वमुख होकर 10वां द्वार में केंद्रीभूत हो जाती है, तब वह अपनी शक्ति का अनुभव करता है। हमारे में तो अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति के हम भंडार हैं, अनंत शक्तिमान परमात्मा के हम पुत्र हैं। हमारे में कम ताकत है, हम अपनी ताकत को भूल गए हैं। हमारी आँख होकर के जो ज्योति की किरणें निकलती हैं, तो धरती पर से देखिए, लाखों मील की दूरी पर सूरज है, देख लेते हैं। किस प्रकाश से सूरज को देखते हैं? यदि सूरज के प्रकाश से हम सूरज को देखते, तो सब अंधा भी सूरज को देख लेता। अंधा देखता है सूरज को? नहीं देखता है। हम अपने प्रकाश से सूरज को देखते हैं, हम अपने प्रकाश से ही चंद्रमा को देख रहे हैं। हम ऐसे प्रकाशमान बाप के बेटे हैं, हमारे अंदर की एक किरणें निकलती हैं तो लाखों मील की दूरी पर जो ग्रह नक्षत्र है उसको देख लेते हैं। हम उस बाप के बेटे हैं कि हमारे कान में ऐसी शक्ति है कि लाखों मील की दूरी पर बादल गरजता है तो उसको सुन लेते हैं। कितनी ताकत हमारे अंदर में है, हम अपने ताकत को भूल गए। हमारे गुरुदेव कहते थे, एक आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ है, उनके 2 पैरों को 2 आदमी खींच रहा है, 2 हाथों को 2 आदमी खींच रहा है,
सिर को कोई खींच रहा है, चारों तरफ से उनके अंग प्रत्यंग का खिंचाव हो रहा है। ऐसी स्थिति में उसे ताकत का क्या अनुभव होगा? यदि पैर को खींचने वाला पैर को छोड़ दे, हाथों को खींचने वाला हाथों को छोड़ दे, सिर को खींचने वाला सिर को छोड़ दे, और वह आदमी उठ करके खड़ा हो जाए और अपने दोनों हाथों से किसी को जकड़ कर पकड़ ले, उनकी सारी देह की ताकत उनके हाथों में आ जाएगी। फिर उनके हाथों से छूट करके भागना मुश्किल हो जाएगा। यही तो देवासुर संग्राम है। हमारी सारी ताकत को ये राक्षस पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं, हमारे अंग प्रत्यंग को खींच रहे हैं। आँख के माध्यम से, कान के माध्यम से, हाथ पैर के माध्यम से हमारे में जो ताकत है, हमारी ताकत को पंच विषयों के बाजार की तरफ खींच रहे हैं। हमें अपनी ताकत का कोई अनुभव हो ही नहीं रहा है। चारों तरफ हमारी ताकत का खिंचाव हो रहा है। 14 इंद्रियां जो हैं, ये क्या हैं? इन इंद्रियों के माध्यम से हमारी ताकत का खिंचाव हो रहा है। हमारी देह में ताकत का केंद्र कहाँ है? इस जीव के लिए जो मैंने सुनाया था, बिंदु मध्य जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते, दृष्टि की दोनों धाराओं का जहाँ मिलन होता है, जिसको सुषुम्ना कहते हैं, वह सुषुम्ना अत्यंत उद्दीप्त प्रकाशमय नारी है। उसी के मध्य में हमारा निवास है। वहीं से हमारी ताकत को 9 द्वारों होकर के सारी इंद्रियां बाहर की तरफ खींचती रहती हैं। 14 इंद्रियां हमारी ताकत को खींचती रहती है। हमें कुछ अनुभव ही नहीं होता है। यदि आँख की ताकत, जहाँ से ताकत आँख में जाती है, जहाँ से ताकत कान में जाती है, जहाँ से ताकत हाथ पैर में, जहाँ से सारी इंद्रियों में हमारी ताकत फैलती है, वहाँ से हमारी ताकत किसी भी इंद्रियों में नहीं जाए। ताकत हमारी सुरक्षित हो जाए, ताकत का बिल्कुल फैलाव नहीं हो, ताकत बिल्कुल सिमट जाए, तब आप अपने को इतने बड़े ताकतवर समझेंगे कि आपकी ताकत के सामने सारे संसार का ताकत कुछ भी नहीं है। आप अकेले सारे ब्रह्मांड को हिला सकते हैं, सारी सृष्टि को बना सकते हैं, मिटा सकते हैं, सारी सृष्टि को उठा करके पी सकते हैं। जैसे अगस्त जी समुद्र को उठा करके चुल्लू में पी गए थे, वैसे ही आप इतने बड़े ताकतवर हैं। यदि आपकी ताकत इंद्रियों में नहीं पहुँचे, इंद्रियों से सारी ताकत हमारी सिमट जाए, जहाँ से फैलती है, आप सारे संसार को उठा करके पी जाएंगे। इतनी ताकत हमारे अंदर है। हम इतने ताकतवर हैं। हमारे लिए कितना सुख का संसाधन हमारे भीतर में परमात्मा ने जुटा रखा है। अमृत की वर्षा हो रही है, झरना लगा हुआ है, 24 घंटा झर रहा, 12 मास बूंद जहाँ बरसे, 24 घंटे हमारे भीतर में अमृत की वर्षा हो रही है। और हम पानी में नहाने के लिए इधर से उधर, उधर से उधर भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। जो पानी में नहाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, वो अमृत में कैसे नहाएंगे? अमृत स्नान कैसे करेंगे? अभी थोड़ी देर के लिए आप लोगों का अनुभव होता होगा। जब तक सत्संग चलता है, तब तक हमें तो अपने अंदर के झरना का पता नहीं है, जहाँ अमृत झर 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 रहा है। रिमझिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुनि शब्द विचारा, अनद विनोद करे दिन राति, सदा सदा हरि केला जीव। हमें तो उस झरना का पता नहीं है
लेकिन जब तक सत्संग चलता है तब तक सद्गुरु जो अंत साधना के द्वारा उस अमृत को प्राप्त किए हुए होते हैं, वे अपनी वाणी के माध्यम से अपने सामने बैठे हुए भक्तों को अमृत स्नान कराते हैं। संत की वाणी क्या है? वह अमृत वाणी है। रोज हम लोग पाठ करते हैं, उपदेशामृत, वचनामृत, ज्ञानामृत, पंचामृत। गुरुदेव का उपदेश ही अमृत, गुरुदेव के मुंह से निकले हुए वचन अमृत, गुरुदेव के मुंह से निकले हुए ज्ञान वह अमृत। अमृत को प्राप्त किए हुए अमृत स्वरूप संत जब बोलते हैं तो उनके मुंह से जो शब्द निकलता है और वह शब्द श्रोताओं के कान में प्रवेश करता है, और कान के माध्यम से सुनता कौन है? अमृत ही तो सुनता है। यह जीव ही तो इस शब्द को सुनता है, कान थोड़े सुनता है। इस कान के माध्यम से जीव ही संत की वाणी को सुनता है। यह अमृत स्नान हो रहा है। संत अभी अपना अमृत आपको बांट रहे हैं, अपने अमृत से आपको स्नान करा करके थोड़ा सा अनुभव करा रहे हैं अमृत का, कि देख लो उधार अमृत में तो इतना आनंद है कि सब आनंद से बैठे हुए हो। यह उधार अमृत है। किसी से अमृत प्राप्त करके अभी हम लोग आनंदित हो रहे हैं, और जब खुद से अभ्यास करेंगे, अपना घर के अमृत से अपने को नहलाएंगे, तब तो उस स्नान का अलग ही आनंद होगा। अभी तो संत अपने अनुभव रूपी अमृत से आप लोगों को नहला रहे हैं। साधु का वचन अमृत के समान होता है, अमर बना देने वाला वचन होता है। संत वचन वह सुधा देव भी जिनके सदा भिखारी। संत वचन वह धन है जिसका नर प्रधान अधिकारी। मर्त्य अमर कर देने वाला वह संजीवन रज है। संत वचन सब भव रोगों का राम बाण भेषज है। वेद शास्त्र अनुभूति तपस्या का जिसमें संचय है। संतों का वरद वचन वह मंगलमय निर्भय है। कौन बताए संतों की वाणी में कितना बल है। दासी सुत देवर्षि बन गया जीवन हुआ सफल है। उसी संत के प्रवचन ने यह चमत्कार दिखलाया। दैत्य वंश में देवोपम प्रहलाद प्रकट हो आया। अगणित बार संत वाणी ने निज प्रभाव प्रगटाया। मान उसी को बालक ध्रुव ने हरि का ध्रुव पद पाया। एक लुटेरा था जो वन में मान संत की वाणी। वाल्मीकि बन गया आदि कवि भुवन विदित विज्ञानी। साधु के मुंह से जो वचन रूपी अमृत निकलते हैं, यह अमृत यदि हमारे कान के माध्यम से हमारे अंदर में स्थिर हो जाए और उस वाणी पर हम अमल करने लग जाएं, तो एक न एक दिन आपके भीतर में जो अमृत है उस अमृत का ज्ञान हो जाएगा, उस अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। यही अमृत एक दिन उस अमृत का आनंद चखाएंगे। जब तक संत वचन रूपी अमृत का पान नहीं करेंगे, तब तक आपको अपने भीतर के अमृत का पता नहीं चलेगा। आपके भीतर में आपके परमात्मा ने आपके लिए क्या क्या किया है, कितना सुख का संसाधन आपके भीतर में जुटा रखा है। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए घर में बिजली नहीं आती है तो उससे दुखी होते हैं, नल में पानी नहीं आता है तो उससे दुखी हो जाते हैं। जिसके भीतर में अमृत की धारा बह रही और उसके नल में थोड़ा सा पानी नहीं आता है तो दुखी हो जाता है। जिसके भीतर में अनंत सूर्य को प्रकाशित करने वाला प्रकाश भरा हुआ है,
उनके घर में थोड़ी देर के लिए बिजली नहीं आती है तो वह दुखी हो जाता है। जिसके घर में अमृत का कुंड भरा हुआ है वह आदमी जहर के लिए परेशान है, जहर पीने के लिए परेशान है। अमृत का कुंड भरा हुआ है हमारे भीतर में। जिसके घर में सुख के सारे संसाधन उपलब्ध हैं वह जीव बाहर संसार में साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करी जाए। हाय सुख, पुत्र में सुख खोज रहा है, धन में सुख खोज रहा है, कहाँ सुख खोज रहा है। संत कबीर साहब कहते हैं, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा की नाभि में कस्तूरी पकती है तो उनकी नासिका में खुशबू जाती है। उनकी नाभि में, मृगा की नाभि में, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, जैसे मृगा की नाभि में कस्तूरी जब पक जाती है तो उस कस्तूरी से खुशबू फैलती है। वह खुशबू नाक के द्वारा उसके अंदर में जाती है। उनके मन में होता है खुशबू कहाँ से आ रही है। तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद अति मतहीन मरम नहीं पायो, खोजत गिरि तरु लता भौम बिल परम सुगंधि कहाँ ते आयो। कभी किसी लता को सूंघने के लिए मृग जाता है, कभी पेड़ को सूंघने के लिए जाता है, कभी पहाड़ को सूंघने के लिए जाता है, कभी पानी को। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? वह खुशबू कहाँ से आ रही है? उनकी नाभि में ही खुशबू है, नाभि से खुशबू निकल रही है। और वह अज्ञानी मृगा बाहर खुशबू को खोज रहा है। वही संत कहते हैं, आत्मी आनंद, आत्म सुख, अमृत की धारा, सुख के सारे संसाधन हमारे भीतर में है। और हम पुत्र में सुख खोज रहे हैं, धन में सुख खोज रहे हैं, नौकरी में सुख खोज रहे हैं, पद प्रतिष्ठा में सुख खोज रहे हैं, कहाँ सुख खोज रहे हैं। जैसे मृगा की नाभि में सुगंधी है, लेकिन वह मृगा जहाँ तहाँ खुशबू को खोजता रहता है, परेशान होता रहता है। कभी बाहर में खुशबू मिलेगी? क्योंकि नाभि में कस्तूरी पकी हुई है। उसी तरह से सारे सुख के संसाधन हमारे भीतर में हैं। इस गुफा मही अखुट भंडारा, तिस बिच बसे हरि अलख अपारा। हमारे शरीर के अंदर ही हमारे परमात्मा रूपी पिता ने हम जीवात्मा के लिए सुख के सारे संसाधन, सब विद्या, सब देवता, सब तीर्थ, ऐसे ऐसे देवता नौकर चाकर बन करके हमारे सामने, जो सृष्टि के पालन करने वाले हैं, जो सृष्टि का संहार करने वाले हैं, जो सृष्टि का सर्जन करने वाले हैं, वे हमारी सेवा के लिए हमारे भीतर में बैठे हुए हैं। इतना बड़ा सुख का संसाधन जिसे प्राप्त है, वह जीव मारे मारे फिर रहा है संसार में। इस जीव का सुख कहाँ चला गया? इस जीव का सुख कहाँ छिन गया? इस जीव के सुख को किसने छीन लिया? तो देवताओं के सुख को किसने छीन लिया था? दैत्य ने छीन लिया था। उसी तरह से हमारे भीतर के सुख को दैत्य ने छीन लिया है। इंद्र को स्वर्ग से खदेड़ कर भगा देने वाला कौन दैत्य था? उस दैत्य का नाम बलि, दैत्यराज बलि। इंद्र को स्वर्ग से खदेड़ने वाला, इंद्र के सारे सुख को छीन लेने वाला दैत्यराज बलि था। उसी तरह से इस जीव के भीतर में जो सारा सुख का संसाधन है, इस सुखमय संसाधनों को छीन लेने वाला जो हमारे भीतर में दैत्यराज बलि है, वह हमारा मन है।
हमारा मन ही दैत्यराज बलि है। आत्मा और मन, इन दोनों का जो संग्राम है, इसी को देवासुर संग्राम कहते हैं। ये आत्मा ही इंद्र है, सबसे श्रेष्ठ देवता है यह, इसीलिए इसको इंद्र कहा गया। समग्र इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? मन है। इंद्रियाणाम मनोनाथो, एक तरफ देवताओं का राजा इंद्र है और दूसरी तरफ इंद्रियों का राजा मन है। यह भी राजा है तो वह भी राजा है, वह कम नहीं है। ब्रह्मांड का राजा जीव है, पिंड का राजा मन है। यदि यह जीव अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे के राज्य में पहुंचेगा तो जीव की तो दुर्गति होगी। जो राजा अपना राज्य छोड़ करके दूसरे के राज्य में घुसना चाहेगा और दूसरा राजा यदि बलवान है तो वह तो पकड़ कर मारेगा ही, राज्य भी छीन लेगा। दूसरे के राज्य में घुस करके आप सुखी होना चाहते हैं, और यदि वह राजा कमजोर होता तो आप उनको पकड़ कर उनके राज को छीन भी सकते थे। वह तो महाबलवान है। इंद्रियों का राजा जो मन है वह तो महाबलवान है। भगवान कृष्ण को कहना पड़ा, असंशयम महाबाहो मन दुर्निग्रहम चलम। अर्जुन तुम ठीक कहते हो, यह मन बड़ा बलवान है। जिसकी बलवत्ता का बखान भगवान करते हैं, उनसे बड़ा बलवान कौन हो सकता है? पिंड का राजा मन है। यदि पिंड में हमारी चेतना उतर गई तो हमारे सारे सुख को वो छीन लेंगे। यदि हमारी चेतना पिंड से ऊर्ध्वमुख ब्रह्मांड में हो जाए तो ब्रह्मांड का राजा यह जीव है। केवल जीव युक्त तुरीय मिति, उपनिषद में लिखा हुआ है। तुरीय अवस्था में जीव की सत्ता रहती है। 3 अवस्थाओं में मन की सत्ता रहती है। मन के अधिकार क्षेत्र में यदि यह जीव चला जाएगा तो मन की मार खाता ही रहेगा। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाओं में मन की सत्ता है। इन तीनों अवस्थाओं पर मन का अधिकार है। ये तीनों के अंदर यदि जीव है तो वह दुखी ही रहेगा। हमारे जीवन में दुख का यही कारण है, हमारे सारे अधिकार को छीन लिया, क्योंकि हम घुस गए दूसरे के राज्य में।